5 मार्च सन 2022 अलीपुरा जी बाबा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर। जो देखा था तूने वही ख्वाब हूँ मैं ज़ोहरे कंदील नायाब हूँ मैं। तेरे हासिद कुदसी भी मात खा गए हैं, अंधेरे हमें आज रास आ गए हैं। दोस्तों, आज का डिस्कोर्स हम शुरू करेंगे सूफ़ी कासिम कादरी शत्तारी के 2 सवालों से, जिसमें से पहला सवाल है कि सूफ़ी साहब कि मार्फत क्या किसी से भी हासिल की जा सकती है? अगर हाँ तो कैसे? सवाल बड़ा कीमती है दोस्तों, लेकिन इस सवाल की शुरुआत के लिए हमें पहले इस लफ्ज़ को समझना पड़ेगा कि मार्फत कहा किसे जाता है, कहते किसे हैं मार्फत? परमात्मा को, अल्लाह ताला को जानने पहचानने की, जानने और पहचानने को मार्फत कहा जाता है, जिसे नोइंग कहा जाता है। ग्नोसिस भी कहा जाता है मार्फत को इंग्लिश में। नोइंग एंड एक्सपीरियंसिंग, ये तो हो गए मार्फत के मायने। अब इसे हासिल कैसे किया जाता है, ये सवाल कीमती है। 2 तरीके हैं। कुछ खास पैगंबरों को अगर एक तरफ कर दिया जाए, पैगंबर की जो कैटेगरी होती है प्रॉफिट की, तो जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं इस दुनिया में, उन्होंने मार्फत के हासिल करने के रास्ते को पीरो मुर्शिद की सोहबत बताया है। एक मास्टर, एक राहबर, एक कामिल गुरु, एक कामिल मुर्शिद, फर्स्ट कंडीशन बताई गई है मार्फत की। ये सवाल पेचीदा इस तर्ज पे हो जाता है कि मार्फत हो जाना एक चीज है और मार्फत करा पाना किसी को दूसरा पहलू है इसका। मार्फत हो जाना यानी आप किसी के मुरीद हुए और आपको मार्फत हो गई, आपने बारिया ताला की जान और पहचान दोनों हासिल कर ली कि क्या है वो कुव्वत जिसे हम अल्लाह कहते हैं, तो आपको मार्फत हो गई। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मार्फत हो गई तो आप उस लेवल पे, उस जगह पे पहुंच गए जहां आप किसी और को भी मार्फत करा पाएं। यही फ़र्क है मुर्शिद और कामिल मुर्शिद का, गुरु और सदगुरु का। जिसने पा लिया वो मुर्शिद तक तो पहुंच गया, लेकिन कामिल मुर्शिद वो जो किसी और का भी हाथ थाम कर उसे भी उस जगह तक पहुंचा पाए। बैत होने की प्रक्रिया में पहली चीज ये कन्फर्म्ड होती है कि जब पीरो मुर्शिद की सोहबत में कोई पहुंचे कि उसे अपने निजी जीवन से, पर्सनल लाइफ जो उसकी रही है, उसके जो भी तजुर्बात रहे किसी कामिल गुरु के पास पहुंचने से पहले, उसकी तर्ज पे वो बड़ा स्पष्ट साफ ये बता दे कि मेरी नज़र में तो मैंने ये ढूंढा, और जो कि 99.99% गलत ही होता है। वरना आप किसी के पास मार्फत हासिल करने जाएंगे ही क्यों? ज़रूरत क्या आपको किसी को गुरु बनाने की? आप नहीं जानते, ये इस बात का सबूत है कि आप मार्फत की तलाश में हैं। तब आप किसी को मुर्शिद तस्लीम करेंगे अपनी ज़िंदगी में। एक बात। दूसरी बात, कामिल मुर्शिद उन रास्तों को जानता है, उन तरीक़ों को जानता है, उन पथ को जानता है जहाँ से गुजार कर किसी सालिक को या किसी मुरीद को या किसी शिष्य को वो मार्फत अता करवा सकता है। और देता कोई नहीं है हाथ पे रख के मार्फत दी जा ही नहीं सकती है। वरना कलाम अल्लाह की ये आयत जो है पूरी तरह से गलत साबित हो जाएगी
कि हम जिसे चाहें उसे रास्ता दिखा दें और जिसे हम भटका दें उसे सीधे रास्ते पे लाया नहीं जा सकता। वो तरीके, वो रास्ते, वो रियाजतें, वो जीवन जीने के तरीके जिनसे चलकर आप उस स्टेज, उस लेवल पे पहुंच पाए जहां कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको मार्फत अता हो जाए, वो काम होता है एक सदगुरु का या एक कामिल मुर्शिद का। ये जो कहा जाता है ना कि मुर्शिद ने मार्फत कराई, उस बेशक हक है, वो बात बेशक हक है कि कामिल मुर्शिद ही मार्फत कराता है, लेकिन वो ऐसे नहीं कराता कि हाथ पकड़ा एक जगह ले गया ये मार्फत है, नहीं। वो राहबरी करता, वो आपको बताता है कि यहाँ से चलिए, ये करिए, ये रास्ते हैं। इन सबको करने के बाद एक जगह ऐसी आएगी जहाँ अल्लाह की कुदरत आपको मार्फत दे देगी, अपनी जान पहचान हो जाएगी, बारी ताला की जान पहचान हो जाएगी। तो ये जो सवाल सूफी कासिम साहब ने किया कि क्या मार्फत कोई भी करा सकता है, नहीं। मार्फत कराने के लिए पहली शर्त है ये कि एक कामिल मुर्शिद, एक सदगुरु का होना पहली लाजिम शर्त है। इसके बगैर मार्फत नहीं कराई जा सकती। और एक्सटेंडेड पहलू यानी और अगर बखान करके इसका किया जाए तो ये बात भी तय है कि सिर्फ वो रास्ते या वो तरीके बताए जाते हैं राह सुलूक के, सूफिज्म के, स्पिरिचुअलिटी के, जिन पे चलकर आप किसी को मार्फत अता करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में मौजूद जो इंसान को बारी ताला की जान और पहचान करा दे। किताबों से कभी मार्फत नहीं मिलती, अगर मिलती तो हमारे धार्मिक ग्रंथ बहुत हैं, गीता, कुरान, बाइबल और बहुत सारे, कोई भी पढ़े और मार्फत हासिल हो गई। तो एक तो वो वहम ना रखा जाए कि किताबें पढ़ लेने से मार्फत हो जाती है, दूसरा ये भी ना रखा जाए कि सभी मार्फत करा सकते हैं। तो जो लोग बैत हैं या होना चाहते हैं या गुरु की तलाश में हैं, उनका इससे ज़्यादा कोई सवाल सदगुरु से या मुर्शिद से होना चाहिए नहीं कि क्या आप हमें अल्लाह ताला का, परमात्मा का साक्षात्कार, दीदार करा सकते हैं। अगर वो शख्स जानता है राह तरीक़त को और मराहिल से गुज़रा हुआ है और कामिल मुर्शिद की पोस्ट पे है, सदगुरु है, तो वो इसका जवाब यकीनन हाँ ही में देगा। सिर्फ बैत हो जाने के लिए बैत नहीं होना चाहिए, मंजिल भी तय होनी चाहिए कि जाना क्या है। बैत होना मंजिल है या बारी ताला की मार्फत, ये मंजिल है। तो ये एक सवाल था उनका। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि सूफिज्म में जैसे पैदाइशी वली होते हैं, सूफिज्म में, तसव्वुफ में हम लोग अक्सर सुनते हैं कि फलां फलां हजरत जो थे पैदाइशी वली थे, क्या इसी तर्ज पर पैदाइशी बेवकूफ़ भी हो सकता है कोई, या पैदाइशी मूर्ख भी हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि पैदाइशी वली होने का ताल्लुक जो अहले तरीक़त हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को कि इसका किसी, जिसे कहते हैं चमत्कार से कोई लेना देना नहीं। जिस टाइम माली और मालन की जो हालत होती है मिलन के वक्त, जब बच्चा ठहरता है, जो उनकी अंदर की स्पिरिचुअल स्टेट होती है, जो उनकी अंदर की रूहानी पाकीज़गी और हालत होती है, उसकी तर्ज पे वो नुत्फ़ा जो है पड़ता है, जिसे हम कहते हैं कि पैदाइशी वली पैदा हुए। और पैदाइशी वली के पैदा होने का ये मतलब नहीं है कि वो बारी ताला की मार्फत लेके पैदा हुए, नहीं। उनकी संभावना, प्रोबेबिलिटी, संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बारी ताला की मार्फत हासिल हो जाने की। एक बात। इसी सवाल में दूसरा सवाल है कि क्या पैदाइशी बेवकूफ़ भी हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं।
पैदाइशी बेवकूफ़ भी हुआ जाता है, पैदाइशी क्रूर भी इंसान पैदा होता है। जिस हालत में अगर दो मूर्ख आदमी जिनके मेंटल लेवल्स, स्पिरिचुअल लेवल्स बहुत कम हैं, बहुत हल्के लेवल पे हैं, उनके मिलन से जो औलाद पैदा होगी वो पैदाइशी मूर्ख ही होगी। तो दुनिया में आधे जो मूर्ख घूम रहे हैं, इसमें 90% हाथ उनके मूर्ख रह जाने का ये श्रेय, ये ट्रॉफी उनके माँ बाप को जाती है कि जिन हालातों में वो मिले। इसमें मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन क्या है या बदलाव क्या है कि जैसे पैदाइशी वली को ये खास नेमत हासिल होती है कि अल्लाह की तरफ, परमात्मा की तरफ उसका सफ़र जो है वो आसान हो जाता है, उसके माँ बाप की मिलन की हालत के अनुसार। ठीक इसी तर्ज पर कोई जो बेवकूफ़ होता है या बेकार की बातें ज़्यादा करता है या क्रूर ज़्यादा होता है, जिसे खून खराबे में ज़्यादा मज़ा आता है, या जिसे कहते हैं कि बचकानी हरकतें करने में, जीवन को गलत डायरेक्शनों में जीने का ज़्यादा मज़ा आता है, क्रिमिनल माइंड जो होते हैं, साजिशी माइंड जो होते हैं, पॉलिटिकल माइंड जो होते हैं, इन सब की डीएनए भी रिस्पॉन्सिबल होती है इन्हें वो बनाने के लिए जो आज के जीवन में ये लोग हैं। लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन क्या है, वो ये कि इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है सब कुछ होने की, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो वही जीवन जिए। अगर ठीक डायरेक्शन मिलती है, अगर सही राहबरी मिलती है, तो अपनी कमियों को, खामियों को तराश कर ऐसा इंसान भी मार्फत के रास्ते पे जा सकता है। लेकिन उसकी मेहनत बहुत लगेगी कि उसके डीएनए में जो कहते हैं वो क्वालिटी, वो पावर है नहीं। इसी तर्ज पे कलाम अल्लाह में जब आयत फरमाई गई कि हमने तुम सबको बनाया और कुछ पे, कुछ लोगों पर कुछ को फौकियत दी, वो इसी तर्ज पे है, वो डीएनए में बदलाव हैं। तो अब की बार वीडियो थोड़ा सा लेट आया आप सब लोगों के पास, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। काम बहुत ज़्यादा रहा इन दिनों, पिछले दिनों, तो मैं ज़्यादा वीडियोस बना नहीं पाया। लेकिन कोशिश रहेगी कि अपने वक्त को संजो के सही जगह इस्तेमाल करके थोड़ा सा टाइम बचा कर आप लोगों की खिदमत में वक्त बा वक्त हासिल होता रहूं। तो उम्मीद करता हूं सूफ़ी साहब, दरअसल तसव्वुफ़ में सेटिस्फेक्शन नाम का कोई वर्ड है नहीं, सच ज़रूर है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चलता है, हक़ जिसे कहा जाता है। तो एक सूफ़ी पे फ़र्ज़ ये है कि उसके पास जब कोई सवाल आए तो वो हक़ बात करे। अब उससे कोई मुतमैन हो ना हो, सेटिस्फाई हो ना हो, ये सूफ़ियों के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है किसी को मुतमैन करना। हकीकत यही है, आप चाहें तो अपने पीरो मुर्शिद से भी दरियाफ़्त कर सकते हैं, वरना और कोई ज़राए आपको अच्छा मिलता है तो आप तस्दीक कर सकते हैं सब बात की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से सुना, उसके लिए शुक्रिया। इजाज़त दीजिए।